उस दिन अमन ऑफिस से घर आ रहा था, मगर उसका मन थोड़ा घबराया सा था, क्योंकि उसकी पत्नी आयशा उसे रोज दिन में 2-3 बार फोन करती है। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन उसका एक बार भी फोन नहीं आया था। उसने अपनी पत्नी को फोन भी किया, मगर उसने उठाया नहीं। अमन फिर भी मन ही मन सोचता है कि शायद काम में व्यस्त होगी। वो घर जाता है और डोरबेल बजाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो फिर से डोरबेल बजाता, लेकिन उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती। उसका मन और ज्यादा विचलित होने लगता है। अमन सोचता है शायद उसकी पत्नी सो गई होगी, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। वो अपनी कार में से घर की दूसरी चाबी ले आता है। रात के 12 बज रहे थे। गली मोहल्ला सुनसान था। ना जाने क्यों एक अजीब सा खौफ छाया था मन में। वो चाबी लेता है और ऊपर जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अमन जैसे तैसे लाइट ऑन करता है। वो आवाज लगाता है, आयशा तुम कहाँ हो? मैं घर आ गया। आयशा कहाँ हो? अमन अपने कमरे के अंदर जाकर देखता है, आयशा सो रही है। अमन मुस्कुरा कर कहता है, लो मैं कब से आवाज दे रहा और मैडम आराम से सो रही है। खैर सोने देता हूँ इसे, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ। अमन फ्रेश होकर आयशा के पास आता है। वो आयशा को बड़े प्यार से कहता है, मेरी जान, नींद में तुम और ज्यादा हसीन लगती हो। जी करता है तुम्हें यूं ही देखता रहूं। वो आयशा के चेहरे से जुल्फी हटाकर कहता है, अब उठ भी जाओ मेरी जान। आयशा उठ जाओ। आयशा सोकर ही रहती है। अमन उसकी पेशानी को चूम कर कहता है, तुम आराम करो। तभी उसकी नजर आयशा के हाथ में पड़ता है। वो देखता है आयशा के हाथ में एक कागज है। वो उसके हाथ से कागज लेकर जैसे ही खोलता है, उस पर लिखा रहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमन, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मगर आजकल ऐसा लगता है जैसे तुम काफी बदले बदले से हो। ना वो पहले जैसा प्यार है और ना तुम मुझे टाइम दे पाते हो। और फिर मुझे पता चल गया कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा। मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देखूं, इससे बेहतर है कि मैं ही तुमसे दूर चली जाऊं। मैंने जहर पी लिए हैं और मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। खुश रहना उसके साथ। अलविदा। ये पढ़ने के बाद उसके हाथ थर थर कांपने लगते हैं। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। वो आयशा को बोलता रहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा आयशा, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम एक बार मुझसे तो पूछ लेती। अमन पानी लाकर आयशा के मुंह में छिड़कता। आयशा आंखें नहीं खोलती। फिर अमन कहता है, एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अमन आयशा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे गोद में उठाने उसके करीब आता है। तभी आयशा अचानक से अपनी आंखें खोलती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख अमन चौंक जाता है। अमन पीछे हट जाता डर के मारे। तभी आयशा उठकर बैठती है और जोर जोर से हंसती रहती है। खुले बिखरे बालों में आयशा को ऐसे अचानक हंसता देख अमन हैरान था। आयशा हंसते हंसते कहती है, ओ माय गॉड अमन, मेरी एक्टिंग तुम्हें समझ नहीं आई। अमन कहता है, एक्टिंग? ये क्या कह रही हो आयशा? तुम ठीक हो? आयशा जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पतिदेव। वो तो मैं बस आपका टेस्ट ले रही थी। मैंने सोचा आपका इम्तिहान लिया जाए कि कहीं आपके दिल में कोई और महबूबा तो नहीं। और वैसे भी यहाँ घर में मैं बहुत बोर होती रहती हूँ। सोचा थोड़ा परेशान किया जाए। ये बात सुनकर
अमन बहुत गुस्सा हो जाता है और आयशा को कहता है, तुम अपना नाटक जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अमन चला जाता है कमरे से और दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाता है। आयशा दूसरे रूम में जाकर अमन के सामने खड़ी हो जाती है और अपना कान पकड़कर आंखों में आंसू लेकर अमन से कहती है, सॉरी अमन, मैंने सोचा नहीं था, मजाक मजाक में सब कुछ इतना ज्यादा हो जाएगा, प्लीज माफ कर दो। अमन आयशा से बात नहीं करता। आयशा रोने लग जाती। अमन उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से कहता है, तुम पागल हो, ऐसा मजाक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मुझ पे क्या बीतेगी। एक पल के लिए ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया मेरा, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आयशा पूछती है, इतना प्यार करते हो मुझे? अमन आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपने बाहों में खींचकर जोर से गले लगा लेता और कहता है, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिसकी बीवी इन फ्यूचर ऐसे ही कलेश करेगी।